देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। आज उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारी लगभग पूरी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारी लगभग पूरी। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारी लगभग पूरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनावी सफर की शुरुआत हो चुकी है। मेरठ से सफर की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में और इसके साथ ही साथ राजस्थान में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में रुद्रपुर में आ रहे हैं, जहां पर मोदी मैदान जो रुद्रपुर के बीच बहुत एरिया में है, बीचों बीच केंद्र में है। आज वहां पर अपना चुनावी संकल्प का ऐलान यहाँ पर करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा इसे इसलिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का लगाव उत्तराखंड से हमेशा ही रहा। ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड की जो जनता है उनका प्यार इससे प्रधानमंत्री के प्रति और आगाज यहाँ पर बढ़ने लगता है। आज इसी का लाभ बीजेपी यहाँ पर इस चुनाव में लेना चाहती है। बीजेपी की तरफ से इस प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। रुद्रपुर मैदान को किस प्रकार से आम जनता के लिए भरा जा सकता है उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने कर ली गई है। लगभग 1 लाख भीड़ को जुटाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से यहाँ पर रखा गया है, ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाया जा सके। चुनाव में जो बीजेपी का जो संदेश है कि जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी की नीतियों से खुश है, बीजेपी सरकार की जो नीतियां उससे खुश है, उसका संदेश देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रुद्रपुर की रैली से उत्तराखंड की दो लोकसभा सीटें हैं, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है उसका आगाज यहाँ पर करेंगे। दूसरी नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा सीट है उसका भी आगाज यहाँ से प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कोशिश यही है बीजेपी संगठन की कि प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाया जा सके और प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश यहाँ पर दिया जाएगा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और उत्तराखंड से लगी उत्तर प्रदेश की जो सीट है उन पर बड़ा मैसेज देने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि बीजेपी इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सके। कैमरामैन रुद्रपुर। आज की तैयारियां आप ठीक आपके सामने हैं। जिस तरीके से तैयारियां युद्ध स्तर पर हमने 2 दिन के अंदर की है, निश्चित रूप से जनता का प्यार और इसने मोदी जी को माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को मिला है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की तैयारियां और हमारी जनता का प्यार हमें मिल रहा है, तो ये जितनी हमारी चाल रैलियां इससे पहले हो चुकी है, ये सबसे ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या में जनता का प्यार मिलेगा। लाखों लोगों से अधिक लोग आज इस रैली में पहुंचने वाले हैं। पहले भी इस ग्राउंड में 4 रैलियां हो चुकी है, आज ये 5वीं रैली है और निश्चित रूप से समझता हूं कि जितनी रैलियों में पहले संख्या रही है उससे सबसे अधिक संख्या इस बार रहने वाली है। प्रधानमंत्री जी का आना उत्तराखंड के लिए हमेशा सौभाग्य का विषय रहा है और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं उत्तराखंड में तो कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। लेकिन इस बार चुनाव का माहौल है, क्योंकि आचार संहिता लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई घोषणा कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। तो जनता का प्यार और इसने, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि पहले पिछली बार जब बद्रीनाथ आए थे उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उन्होंने उत्तराखंड को बहुत सारी सौगातें दी है, चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे वो अपने हाईवे की सुविधा हो, चाहे वो केदारनाथ कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे वो अपना बद्रीनाथ का सौंदर्यकरण की बात हो। तो उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया और वो पहला स्टेट होगा हमारा उत्तराखंड जहाँ 2 एम्स है। एक हमारा ऋषिकेश में एम्स है, दूसरा हमारा किच्छा में सैटेलाइट सेंटर एम्स का बनने जा रहा है। तो ये सब मोदी जी की देन है। तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए उत्तराखंड में तैयारियां पूरी। नैनीताल और अल्मोड़ा में आज जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके लिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं और इसी बीच हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, प्रधानमंत्री की रैली के लिए जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं, चुनावी सफर की शुरुआत हो चुकी है मेरठ से। आज अल्मोड़ा और नैनीताल की अगर बात की जाए तो कितनी भारी संख्या में लोग हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को लेकर क्या अपडेट आपके पास है?
चुनाव की इस बेला में ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना चुनावी संकनाद शुरू कर दिया है। आज रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने जा रही है, चुनावी जनसभा है। 5वीं बार ये कह सकते हैं कि रुद्रपुर के इस मोदी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा यहाँ पर हो रही है। अल्मोड़ा कुशागढ़ लोकसभा सीट और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट, दोनों लोकसभा सीटों पर आज बीजेपी अपना चुनावी संक्रांत करने जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो मंच है जो अब सजकर तैयार हो चुका है लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपना संक्रांत विजयी जो संक्रांत है वो यहीं पे करने जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए कि इस बार ये आंकड़ा यहाँ पर कह सकते हैं चाहे वोट प्रतिशत का हो या फिर जो अब तक के जो आंकड़े रहे हैं दर्शकों के आने के, जो प्रधानमंत्री को सुनने के, वो इस बार 1 लाख का आंकड़ा यहाँ पर पार होने जा रहा है। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी है। दूसरी बात है कि यही वो आशियाना है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे और जनता को संबोधित करेंगे कि चुनाव में उसे किसको चुनना है, कौन सी ऐसी सरकार होगी, कौन से नेता होंगे, किस आधार पर चुनना है। तो अपनी बात को यहीं से रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक का अगर पूरे उत्तराखंड में अगर हम चुनावी दौरों की अगर हम बात करते हैं तो चुनावी दौरों में अभी तक के जो आंकड़े नजर आए हैं बीजेपी अन्य दलों की तुलना में काफी आगे नजर आई है। चाहे उसका चुनाव प्रबंधन हो, चुनाव मैनेजमेंट का हो या फिर दूसरे जो संसाधन है बीजेपी के चुनाव प्रचार करने के जो तरीके वो अन्य दलों की अपेक्षा काफी आगे बढ़े हुए नजर आते हैं। बीजेपी ने समय से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी, उसके बाद जो बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का होता है बूथ मैनेजमेंट पर उन्होंने काम शुरू करा। जो चुनाव प्रचार की जो कमान थी वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर देने का काम करा। जो पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद थे उन सभी को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई ताकि यहाँ पर मत प्रतिशत ज्यादा हो सके। और यही उम्मीद है और यही भरोसा है कि बीजेपी इस बार 5 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा यहाँ पर कर रही है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ रुद्रपुर के इस मोदी मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे तो इस तरीके से बीजेपी का चुनावी संक्रांत होगा। और इस चुनावी संक्रांत का आगाज आप देख सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में 12 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। 12:45 पर उनका संबोधन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दोपहर बाद से और यहाँ आंकड़ा लोगों के आने का जो सिलसिला वो सुबह से यहाँ पर शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ 10 बजे है, 10 बजे का आंकड़ा यह है कि लोगों के आने का इस भीड़ के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। यानी जो आंकड़ा बीजेपी ने रखा है कि यहाँ पर मोदी मैदान में 1 लाख से ज्यादा दर्शक यहाँ पर होंगे, 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे जो प्रधानमंत्री को सुनेंगे, तो वो सिर्फ इसी आधार पर है कि बीजेपी अपना बूथ लेवल पर काम कर रही है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहता है। आज भी ये कह सकते हैं कि रुद्रपुर के मैदान पर जब 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे तो जनता उसे सुनना चाहते कि क्या कुछ प्रधानमंत्री साहब जनता के लिए सौगात देना चाहते हैं, क्या कुछ अपने संबोधन में हो यहाँ के जनता के लिए कहते हैं। जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी हमेशा यही कहता है कि बीजेपी चुनाव नेता की वजह से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की वजह से जीतती है। तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और जिस तरह की मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस समय उत्साहित नजर आ रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता इस समय अपने नेता प्रति आश्वस्त, खासतौर पर प्रधानमंत्री का जो आकर्षण है वो आकर्षण कार्यकर्ताओं में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि पूरा चुनाव मोदी के नाम पर यहाँ पर लड़ने का काम हो रहा है। अगर जनता से पूछा जाए कि उनका सांसद कौन है तो लगभग 10% जनता अब भी ऐसी है इस क्षेत्र की जो अपने सांसद को नहीं जानती है, सांसद के नाम को नहीं जानते, लेकिन उन्हें पता है कि सिर्फ वोट मोदी के नाम पर देना है क्योंकि मोदी देश का विकास कर रहे हैं, मोदी को सुनना चाहते हैं, मोदी को पसंद करते हैं। और यही वजह है कि इस बार जनता खासी उत्साहित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही है, वोट देने का काम कर रही है। और आज ये कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो लोग सुनना चाहते हैं कि क्या कुछ एक बार फिर प्रधानमंत्री या कुमाऊनी भाषा में इन लोगों को क्या संबोधित करेंगे ताकि जनता एक बार फिर लामबंद हो सके। जी बिल्कुल अभय, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपके पास वापस लौट कर आएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।